जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरधारी गोपी जना वल्लभ गिरधारी यशोदनंदन
राम संकीर्तन की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री नाम सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री निताय चैतन्य की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। गौर हरि हरि एक ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए वो क्लास के लिए। कोई आया नहीं क्या? लिंक भेजा हुआ है पूरा नहीं डाल दीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् नन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधा कृष्णपादा ललिता श्रीविशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वधामसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतां परमानन्दमाधवम्
पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते जयचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाय गौर कथा धाम गाय नगर ग्राम ऑसम आता है थोड़ा अरे बस बैठ जाओ बैठ जाओ श्री कृष्ण। तो हम लोग आज रिवीजन कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारी बुक नहीं लाया? मेरे ऑफिस में मैं वो क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन आंसर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, मतलब स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ते रहिए, मैं बताते रहूँगा। क्वेश्चन आता है कौन कौन सा है, लेके नहीं आए आगे से लेके आगे लेके आते आज भूल गए। वो तो लेना ग्रीन बुक क्वेश्चन आंसर बुक लेके आ जाता हूँ मैं 1 मिनट। हाँ जल्दी लेके आइए। नहीं तो यहीं पे नोट कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके के वो कर लीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन होगा कि भक्ति ठीक है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? ये समरी स्टडी है जो श्रील गोस्वामी ने इसको लिखा। पहला जो ओरिजिनल संस्कृत में लिखा इसको प्रभुपाद जी ने उसको क्या किया, ट्रांसलेट करके हम लोगों के लिए इजी सुविधाजनक बना करके ऐसा दिया। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु, इसका भी नाम भक्ति रसामृत सिंधु ही लिख दिया। एक्चुअली इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया नेक्टर ऑफ डिवोशन, और जो ओरिजिनल बुक है भक्ति रसामृत सिंधु संस्कृत में वो रूप गोस्वामी ने लिखा। हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं तो इसको भक्ति रसामृत सिंधु ही कर दिए। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, भक्ति रसामृत सिंधु मतलब वो कौन सा? रूप गोस्वामी का जो ओरिजिनल, उससे ट्रांसलेट करके प्रभुपाद जी ने इसको इंग्लिश में लिखा नेक्टर ऑफ डिवोशन, और फिर जब हिंदी में ट्रांसलेट किया तो उसको फिर से भक्ति रसामृत सिंधु ही लिख दिया। ठीक है, तो एक ही है, पर वो वहाँ से सार उसका निकाल करके प्रभुपाद जी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, लोगों को वो पूरा इतना करने का जरूरत नहीं है, सार है। हाँ, वो हमको थोड़ा समझने के लिए मुश्किल होगा वो सब, इसलिए मैं तो उसको इजी करके यहाँ पे दे दिया प्रभुपाद जी। ठीक है, तो थोड़ा मैं उसके पीछे एक बार वो ये पढ़ेंगे ना, यहाँ पे बता रहे हैं, डिटेल्स में बता रहे हैं वो ये प्रभुपाद जी कि क्या हुआ क्या था। रूप गोस्वामी कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिले थे वो लोग। एक बार जब महाप्रभु वृंदावन के लिए जाने के लिए ऐसा प्लान किया, यहाँ पुरी में थे, पूरा 48 साल तक थे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु। 24 साल वो संन्यास के पहले वो जीवन बिताए वहाँ पे नवद्वीप में, और 24 साल वो पुरी में। उसमें भी जो है वो 8 साल बाहर ऐसे साउथ में और वृंदावन में ऐसा कई बार आए गए भ्रमण में। लेकिन और स्पेशल जो 16 साल है ना, वो लास्ट के पूरा पुरी में वो गंभीरा है वहीं पे बिता उन्होंने पूरा। वो जो है ना बहुत बहुत रहस्य गुड़ जो है वो भगवान का जो लीला है और रस का आस्वाद कर रहे थे वहाँ पे, तो इसलिए उसको उस जगह का नाम गंभीरा है। बहुत छोटा सा जगह है, बहुत ही पावरफुल जगह है। तो जब जाने के लिए प्लान कर रहे थे महाप्रभु, जब आ गए वहाँ से संन्यास ले लिए पुरी में, तो पुरी से एक बार वृंदावन जाने के लिए प्लान करते, पर एक्चुअली जाना कहाँ थे उनको? इनसे मिलने के लिए, रूप गोस्वामी से सनातन गोस्वामी। इन लोग बहुत बार उनको पत्र लिखते थे कि अभी हमको अभी रहने के लिए नहीं हो रहा है इस संसार में, अभी आप बुला लीजिए। तो उनको बोलते थे अभी कोई बात नहीं, तुम वहाँ पे रहो। कैसे रहो? जैसे नवविवाहित स्त्री है, उसका शादी होता है और उसका कहीं प्रेम कहीं और है पहले, तो काम बहुत अच्छे से करती है ध्यान से, लेकिन उसका चिंतन
इधर चलता रहता है, ताकि वो जो सास है और जो घर वाले हैं उनको हमारे ऊपर शक नहीं हो। तो काम अच्छे, तो उसने कह रहे हैं कि तुम वैसे ही, तुम लोग वहाँ पे रहो, वैसा ही काम करो, वैसा ही ड्यूटी देखो, अभी छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आऊँगा और जल्दी ही यहाँ से छुट्टी मिल जाएगा, हैं, उनको निकालूंगा। तो महाप्रभु जाते हैं उनके पास में। उनसे इसके पहले रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का नाम था दबीर खास और साकर मलिक। वो नवाब हुसैन शाह के अंतर वो काम कर रहे थे लोग, मंत्री थे, एक प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे थे और एक फाइनेंस मिनिस्टर, हैं, वित्त मंत्री, दोनों लोग, हाँ, वित्त मंत्री। तो और उस समय कैसा था कि बहुत हमारा हिंदू समाज बहुत स्ट्रिक्ट था। अगर कोई मुस्लिम के संपर्क में आ गया तो फिर अब उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। यहाँ तक कि किसी के ऊपर पानी छिड़क दिया तो भी मतलब बहिष्कृत हो गया, हाँ, समाज से। अब जो है हिंदू समाज में उसको स्वीकार, और उनको इनके ऊपर महाप्रभु ने कृपा किया, जिसको अब समाज जो है हिंदू समाज नहीं स्वीकार कर रहा था, महाप्रभु उनको स्वीकार किए, उनको शिष्य बनाए और नाम दिया वहाँ पे उनको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ठीक है। साकर मलिक को रूप गोस्वामी साकर मलिक थे और दबीर खास सनातन गोस्वामी, ऐसा उनका नाम दिया, इनिशिएशन दिया, और उनको बोला आप लोग अभी रहो यहीं पे और समय आएगा फिर वहाँ से आप निकल। वो पहले सारस्वत ब्राह्मण थे यहीं के, कर्नाटक के, हैं, भाई है ना, दोनों लोग भाई। एक और थे भाई अनुपम, एक और थे इनके भाई, 3 भाई थे, अनुपम उनका नाम है, हाँ। उसके पहले इन लोगों का नाम, पहले इनका संतोष था, है ना, और एक अनुपम थे और एक इनका संतोष जो रूप गोस्वामी का नाम था। सनातन गोस्वामी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लिखा हुआ है आपने बता था ना, हाँ, तब उन पर चर्चा किया था ना, हमने लिखे थे, अभी दिमाग से मुझे उतर गया। 3 नाम, 3 भाई थे। तो वहाँ से मिले और मिलने के बाद वापस, मतलब वहाँ पे गए, उनसे मिला तो डायरेक्ट नहीं मिला, रात्रि को मिले थे महाप्रभु से। घर में किसी गांव पे कहीं रुकते नहीं थे, सन्यासी थे, बाहर थे जंगल में। तो जाकर के उन लोग रात्रि में अपना सब कुछ कपड़ा ढक करके, कोई पहचाने नहीं, हाँ, वो मुस्लिम का है और मुस्लिम का सेवा में है, जा करके इससे कैसे मिल रहे हैं। उस समय बहुत स्ट्रिक्ट था, तो अपने को ढक करके जा करके रात्रि को मिले, तब महाप्रभु उनको स्वीकार किए और बताए समय आएगा आप लोग यहाँ से फिर निकल जाओ। अमरता, हाँ, अमर, करेक्ट, अमर, थैंक यू भाई। अमर और हाँ संतोष, हाँ, समर और संतोष। सनातन गोस्वामी का अमर था और रूप गोस्वामी का संतोष। तो इस तरह से उन्होंने, महाप्रभु ने स्वीकार किया इसको। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि सबको जो समाज जिसको स्वीकार नहीं करता उसको भी भगवान महाप्रभु आए हैं स्वीकार करने के लिए। और उतना ही नहीं, कह रहे हैं कि महाप्रभु की कृपा थी, उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया और उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। ब्राह्मण में जो सबसे जो श्रेष्ठ है वो क्या है, गोस्वामी है, और महाप्रभु ने उनको वहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये क्या सिखाती है हम लोगों को, नीच से नीच स्थिति के जो स्थिति का जो व्यक्ति है उसको भी वो गोस्वामी के पद पे पहुंचा सकती है। अगर हम आचार्य ने जैसा बताया, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु बताती है, तो हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझ करके और अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमको भी वो वहाँ से उठा करके गोस्वामी के पद पे पहुँचा सकते हैं। ये महाप्रभु का मिशन है, सब जीवों को कहाँ से गोस्वामी बना सकते हैं। जो भी उनसे जुड़ जाएगा तो उस पद पे, कितना पावर है। और ऐसा उतना ही नहीं, महाप्रभु ने ऐसे मुस्लिम जो है उसमें मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था, हरदास ठाकुर ने उनको भी नाम का आचार्य बनाया।
नामाचार। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट करने लायक है कि महाप्रभु जो स्वीकार कर रहे हैं और जो है कोई सा कितना भी नीच से नीच व्यक्ति है उसको भी उठा करके गोस्वामी पद पर। ठीक है, और दूसरा ये प्रश्न है, प्रश्न आता है चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, ये सार्वभौम सिद्धांत क्या है? ठीक है, ये प्रश्न है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। सामान्य व्यक्ति को भी हाँ, महाप्रभु ने गोस्वामी पद तक उठा दिया, हाँ, और सामान्य व्यक्ति भी गोस्वामी पद तक जा सकते हैं। और उसके लिए ये है कि ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौम सिद्धांत क्या है कि कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। हैं? मतलब क्या है ये क्या सार्वभौम सिद्धांत क्या है? कहते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी, विप्र मतलब ब्राह्मण, हाँ, न्यासी मतलब सन्यासी, किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र केने न, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो। लेकिन कृष्ण तत्व से जो वेत्ता, हाँ, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु करे कि उसको फर्क नहीं पड़ता वो कि ब्राह्मण है, विप्र है या सन्यासी है या शूद्र है, कोई भी हो, लेकिन अगर वो कृष्ण तत्व को जानने वाला है, कृष्ण के विज्ञान को जानने वाला है, तो वो आचार्य, वो गुरु बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो उसको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। ये सिद्धांत सार्वभौम सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है ना, अपना ये अमुक का एक प्रश्न है। अमुक तो उसमें प्रश्न में, हाँ, प्रश्न फर्स्ट ये है कि आप वेद का अर्थ क्या है? नहीं भक्ति रसामृत सिंधु आप हमको क्या सिखाती है? हाँ, किसके लिए है? किसके लिए? ठीक है, तो पहला ये भी क्वेश्चन आएगा, नोट करते जाए, ऐसे आगे आगे हम लोग स्कूल पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन ये वाला याद कर लीजिए क्या है, तो नोट करना है। सार्वभौम सिद्धांत, चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौम सिद्धांत क्या है? और कह रहे कि यह सिद्धांत ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने दिया, ये सब वैदिक ग्रंथों ने स्वीकार किया है, भगवद गीता भागवतम से। हाँ? ठीक है, ये क्लियर है कि ये जो चैतन्य चरितामृत है किसी भी व्यक्ति को गोस्वामी पद तक उठाने के लिए समर्थ है, वहां पे पहुंचा देगी हमें। पहली बार कहाँ पे मिले थे महाप्रभु? राम केली में थे, है ना, ओ मालदा जिले में। हमको सार्वभौम सिद्धांत में क्या लिखा कि कोई भी व्यक्ति, हाँ, चाहे वो विप्र हो, हाँ, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर कृष्ण तत्व का ज्ञाता है, हाँ, कृष्ण विज्ञान को समझता है, तो वो गुरु बन सकता है। ठीक, इतना ही लिखना है। कैसे लिखना? कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो कृष्ण के विज्ञान को जानता है, कृष्ण के तत्व का ज्ञाता है, तो वो गुरु हो सकता है। ये है। ठीक है, हाँ, प्रभु जी, किसके लिए विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है, क्या लिख सकते हैं? अभी करेंगे पढ़ेंगे बातें। अभी ये जैसे जैसे जो आते जा रहा है मैं उसको बताते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से नोट करते जाइए, समझते जाइए। कृष्ण पढ़ेंगे, वो लास्ट में बताएंगे उसको, वो क्वेश्चन को नोट करके रखिए। ब्राह्मण शूद्र कोई भी हो, उसको कृष्ण तत्व का, हाँ, कृष्ण का जो विज्ञान है, भगवान का जो विज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं ना कि आने का यहाँ पे कारण बताते, उनमें से एक कारण है ना कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, हाँ, तत्व का ज्ञान होना चाहिए। भगवान आते हैं, उनका जन्म और कर्म दिव्य है, वो तत्व से जो जान लेता है,
तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेत सेवा। तो जो जान लेगा उसको वो नहीं आएगा, और वो ही जो जान लिया है वो पक्का गुरु हो सकता है, वो सिखा सकता है, बता सकता है ना, तत्व से जान लिया है, तो उसको करें कि वो गुरु, यही सिद्धांत है महाप्रभु का। कोई जरूरी नहीं कि उसको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है, ठीक है। अब जब जाने लगे रूप गोस्वामी, अपना रिटायरमेंट ले लिया, तो क्या हुआ, वो धन का अपना वितरण करते हैं, विभाजन करते हैं। कैसे किया, ये भी एक प्रश्न है। 50% संतों में, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा, 25% संबंधियों में, हाँ, और 25% अपने आपात इमरजेंसी। हाँ हाँ, तो ऐसा ये शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों के लिए, कैसे धन का हमको हाँ वितरण करना। अच्छा, इसके बारे में समझ में आया था कि क्यों कर रहे हैं, क्यों धन क्यों देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों डोनेट करते हैं? इस तरह करने से धन शाश्वत रहता है। देखिए नोट का फायदा है, हम लोग चाहते हैं ना कि अच्छा जितना भी कमाया अंत में जाते हैं तो जाएगा क्या हमारे साथ, नहीं जाता है, इधर ही छूट जाता है। और हम लोग धन जहाँ पे कहाँ लगाना चाहते हैं, जहाँ पे धन हमारा बढ़े, कोई गुना हो, मल्टीपल नहीं, लेकिन वो सब मल्टीपल होता है इस जीवन के लिए है, रहेगा, हाँ, और सब साधन से। लेकिन ऐसा कोई साधन है क्या कि जो मैं धन कमाए वो मेरा प्रॉपर्टी बन जाए हमेशा के लिए? तो ये आचार्य बता रहे हैं कि ये अगर हमने वैष्णव की सेवा में लगा दिया, कृष्ण की सेवा में लगा दिया, तो वो हमारा धन हमारे साथ परमानेंट, कभी खत्म ही नहीं होने वाला, और बल्कि बढ़ता है, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना है, ये ऐसा करना चाहिए, है ना। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ था कि तो रूप गोस्वामी उनको बोल के रखे थे, एक अपने जो है खास व्यक्ति को, कि जैसे महाप्रभु जब पुरी से जाएंगे ना वृंदावन, तो आप मुझे बताना, मैं भी इधर से सब अपना रिजाइन डालूंगा और आ जाऊंगा। तो महाप्रभु जब निकले तो वो व्यक्ति जाते जाते क्या हो गया, उनको लेट हो गया, और तब तक समेटने में सब रिजाइन डाला, हाँ, फिर अपना हैंडओवर करना, सब करके फिर तक जाने में पूरी में वृंदावन रूप गोस्वामी को, तब तक महाप्रभु दर्शन करके उधर से रिटर्न आ रहे थे, और तब तक वहाँ पे पहुँच चुके थे। कहाँ पे? प्रयाग में रूप गोस्वामी महाप्रभु से, तो पहली बार राम के लिए रूप गोस्वामी महाप्रभु से कहाँ मिले? प्रयाग में, ठीक है। और महाप्रभु रूप गोस्वामी से पहली बार, ठीक है। तो ये प्रश्न एक हो सकता है, पूछेंगे, रूप गोस्वामी पहली बार कहाँ पे? चैतन्य महाप्रभु से प्रयाग में, ठीक है, दशाश्वमेध घाट। महाप्रभु गोस्वामी से आ गए तो राम के लिए वो नहीं आएगा, पर ये मतलब जानना, ये ट्रिकी है, कुछ है नहीं ट्रिकी, ऐसे डाल कर रखते हैं, ठीक है। तो दशाश्वमेध घाट पे मिला। दशाश्वमेध घाट मतलब यहाँ पे 10 अश्वमेध का यज्ञ किया था ब्रह्मा जी ने, और वहाँ पे 10 दिन तक उपदेश दिया। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु जो लिखा है रूप गोस्वामी ने, वो ज्ञान 10 दिन जो है संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया, और रूप गोस्वामी इसको 18 साल में लिखे। भक्ति रसामृत जी ने कहाँ पे? वृंदावन में, कदम टेर है ना उसके बाद। हाँ अभी बैठते हैं कदम टेक ठीक है। तो यही वही जो महाप्रभु ने सिखाया वो यहाँ पे दिया। अब जो है अब हमको रूपानुगा क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो दिव्य ज्ञान है
ये भक्ति का ज्ञान है, भक्ति रस का ज्ञान महाप्रभु ने स्पेशली रूप गोस्वामी को दिया था। ठीक है ना? इसलिए हम लोग कहते हैं श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये ना भूतले। रूप गोस्वामी ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु के जो अभिष्ट है उनके हृदय की बात को जान लिया और इस धरती के ऊपर स्थापित किया। तो इसलिए करें कि अभी वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रूप गोस्वामी प्रभुपाद क्या करें, ये जो प्रभुपाद जी करें कि ये जो हमारा आंदोलन हमने लगाया, ये हमने बनाया है कृष्ण भावनामृत, ये किसके अनुगत में है? रूप गोस्वामी के। रूप ये कुछ नया नहीं बोल रहे, नया नहीं है मैं जो बना रहा हूँ, ऑलरेडी रूप गोस्वामी ने सेट किया है, हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि हम क्या है? रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं और इस तरह से हम लोग अपने को क्या कहते हैं? रूप अनुगा। जो रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? रूप अनुगा। तो ये भी प्रश्न में आ सकता है रूप अनुगा। हाँ, क्यों रूप अनुगा का मतलब क्या है? रूपानुगा। हाँ, जो रूप गोस्वामी के इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन कैसे आएगा? रूपानुगा का मतलब बताए, मीनिंग बताए। अगली बार लोग प्रश्न वाला लेके आइए, वो प्रश्न आप लोग पढ़ के भी आइए। हाँ, रूपानुगा। ठीक है। और कह रहे हैं कि अभी देखिए यहाँ पे माता जी पूछ रही ना, वो प्रश्न किया था ना माता जी, तो यहाँ पे कह रहे रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे ही लिए की है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। और लास्ट में भी इसी से एंड करते हैं, क्या कहते हैं? यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषतया उन लोगों को भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। हम लोगों के लिए स्पेशली है, हाँ? जो संसार में फ्रस्ट्रेटेड है, जो कंफ्यूज है, उनके लिए, और स्पेशली किसके लिए? जो कृष्ण कानून, जो हम इस्कॉन मूवमेंट में है कनेक्टेड, है ना? कृष्ण कानून भावना में जो भी है, जो कृष्ण ये भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो सबके लिए ये ग्रंथ है। ठीक है माता जी, समझ में आ गया? वो नोट कर लीजिए। धन्यवाद। हाँ, समझ गया। उसमें लिखा अब जो है भक्ति का अर्थ ये भी आएगा। भक्ति का अर्थ मीनिंग क्या है? हाँ, 1 नंबर में आता है भक्ति का अर्थ प्रीतिपूर्वक सेवा। हाँ, प्रीतिपूर्वक सेवा। ठीक है। तो कह रहे प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षण गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। इस संसार में हमको हर एक व्यक्ति कोई ना कोई काम करता रहता है ना। सेवा है हम लोगों का, सेवा भाव जो हृदय में, वही हमारा स्वभाव है, निज स्वभाव। आत्मा का वही निज स्वभाव है सेवा करना। बिना सेवा के रह नहीं सकता, ठीक ना? कहते हैं कि सेवा यहाँ तक कि वो जानवरों के अंदर है, यहाँ तक कि वो शेर है उसके अंदर भी है। वो भी अपने बच्चे को, शेर से हमको डर लग सकता है, शेर का बच्चे को वो फिर भी प्यार करता है, नहीं? तो ये प्रेम है, सबके हृदय में है। लेकिन अब ये भक्ति प्रीतिपूर्वक सेवा हुआ, लेकिन ये सेवा कहाँ पे लगाना है, किसके साथ करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भक्ति, ये सेवा जब तक कृष्ण के साथ नहीं होगा तब तक उसको भक्ति नहीं की। इस संसार में कहीं पे भी सेवा कर रहे हैं उसके साथ भक्ति नहीं जोड़ सकते हैं। भक्ति मात्र कृष्ण की सेवा, हाँ, कृष्ण की सेवा के लिए हम लगाते हैं, कृष्ण की सेवा में वही भक्ति है। प्रीतिपूर्वक सेवा अभी के लिए लिख लीजिए, समझने के लिए क्या है कि ये जो भी हम ये सेवा कर रहे हैं, अगर कृष्ण को छोड़ करके करते हैं तो वो सेवा कैसा होगा? भक्ति। हाँ, भौतिक है, भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा। हाँ, भगवान आने, हाँ, भगवान, ठीक है। तो
अब ये तो हाँ कृष्ण और उसके डिवोटीज भी ना प्रभु। हाँ करेक्ट है सही। हम लोग वो एक बार आगे पढ़ेंगे वो परिभाषा पढ़ेंगे इसका अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो उसमें कृष्ण का जब मीनिंग हम लोग चर्चा किए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कृष्ण का मतलब वो कहते हैं तो उसके अंदर कृष्ण के सब अवतार और कृष्ण से संबंधित सब ठीक है तो वो सब भक्ति हो जाएगा। श्लोक भी आएंगे प्रभु। हाँ श्लोक आएगा ये याद करना है ये श्लोक आना ही चाहिए ना, यही मतलब निश्चित है 4-5 ही श्लोक है आप लोगों को याद है एक ही है ना ना अन्य अभिलाषिता हाँ, मतलब पूरा भक्ति रसायन सिंधु आप लोग को याद करने वाला श्लोक 4-5 इसमें तो नहीं है, भक्ति रसायन सिंधु में तो नहीं है श्लोक है ना भक्ति रसायन सिंधु में। इसमें तो वो आप लोगों का जो वो हैंडबुक होगा ना वो क्वेश्चन बुक ले आएंगे नेक्स्ट टाइम उसमें है ये श्लोक है आप लोगों को याद करना क्या अभी नहीं हाँ क्वेश्चन 1.1.11 में है। हाँ 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 करेक्ट पॉइंट करेक्ट क्या बोले प्रभु जी नोट किया है तो ये वाला श्लोक 1.1.11 उसमें है भक्ति रसायन सिंधु में हम पहले डाले थे फिर से आप लोगों को बुक में होगा हैंडबुक वाला बुक है ना उसमें होगा हाँ हैंडबुक में है प्रभु, हैंडबुक से देखा। हाँ आप लोग उसको स्टार्ट कर दीजिए ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब अब जो है अब हम लोग अब क्या हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं अभी क्या समझ रहे हैं भक्ति रस अमृत और सिंधु उसका मीनिंग क्या है क्योंकि भक्ति रस में सिंधु पढ़ने जा रहे हैं ना तो उसका मीनिंग क्या है तो भक्ति का हमने देख लिया अब रस है ना रस जो हम लोग पीते हैं रस पीते हैं तो आनंद आता है नहीं लेकिन ये भौतिक रस होता है एक आध्यात्मिक रस एक भक्ति का रस है। तो भौतिक रस कैसा है क्षणिक है 2-4 गिलास पी लेंगे अच्छा लगेगा रस तो उसके बाद कहेंगे अब बस अब नहीं चाहिए। तो क्या है डिफरेंस क्या है भक्ति रस में और भौतिक रस में ये क्षणिक है थोड़ी देर के लिए उसके बाद अब नहीं चाहिए बस है। और क्या है ये आपने यहाँ पे जितना भी आनंद लिया भौतिक रस सुख लिया वो इस जन्म के लिए है। आपने बहुत बढ़िया पैसा कमाया बहुत बढ़िया अपना पोजीशन बनाया आपने सब कुछ लेकिन वो कब तक है ये शरीर है तो आपका शरीर के साथ शरीर के बाद खत्म सब यही करा जाए वापस भी आ गए तो वो बोलेगा भूत आ गया ठीक है। तो क्या है ये कैसा है क्षणिक है थोड़ी देर के लिए फ्लिकरिंग है टेम्पररी है थोड़ी देर का सुख उसके बाद लिमिटेड। और भक्ति का सुख कैसा है शाश्वत है ये अभी भी साथ में हम आनंद लेते हैं सुसुखम कर्तुम अव्यय अभी इस जन्म में अभी करते करते उसका सुख मिलता है और वो सुख शाश्वत है ये जन्म के बाद भी रहता है हाँ बढ़ता जाए। और एक और चीज ये 3 पॉइंट नोट करना है इसके लिए इसमें रस में हाँ तो ये रस में आएगा रस की परिभाषा दीजिए एक रस question रस रस मतलब जो हमें बोले रस का मतलब देखिए हाँ बोले वह जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए कुछ ना कुछ तो सुख आदमी को मिलता है ना तभी तो वो 24 घंटे से आकर के ऑफिस में काम करता है जब पत्नी को जब बच्चों को कुछ सैलरी देता है कुछ ले आकर देता है आज जब बच्चे सुख अनुभव करते हैं उससे सब वापस रिपीट रस का परिभाषा तो जब वो कार्य करता है जिससे उसको बाद में कुछ रिजल्ट मिलता है और उससे अपने पत्नी को बच्चों को या और समाज में कुछ देता है तो उससे क्या होता है उसको सुख की अनुभूति होती है। अगर सुख कोई भी संबंध कोई मेंटेन करके क्यों रखता है अपना कोई संबंध है रिश्ता है जब तक उसमें उसको कुछ सुख नहीं मिलेगा तब तक वो आदान प्रदान नहीं करता उसके साथ नहीं टिक सकता है। सुख खत्म तो रिश्ता खत्म है ना। लेकिन अभी मैं इसको चर्चा नहीं कर रहा हूँ ये इसके यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ 3 ही पॉइंट समझना है। रस मतलब ऐसा सुख इस भौतिक सुख है ये भौतिक सुख की बात करें रस
जिसके द्वारा व्यक्ति को प्रेरणा मिलता है कोई भी कार्य में रत रहने के लिए, आगे करते रहने के लिए। हाँ, वो जो सुख है, हाँ, जो वो ऐसी जो शक्ति है जो उसको प्रेरित करती है, प्रेरणा, हाँ, प्रेरणा देती है उसको, हाँ, फोर्स करती है कि हाँ करते रहो करते रहो करते रहो, हाँ, उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसमें रस एक मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है, एक सुख का, हाँ, अनुभूति होता है। ठीक है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी कंट्राडिक्टरी मैं बोलूंगा तो कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। बोल दीजिए, बोल दो। पर और गहराई में अगर जाएंगे, ये जो बात चल रही है, ये भौतिक रस, भौतिक सुख एक्चुअली सुख नहीं है, ये कवरिंग है, हम लोगों के ऊपर कवरिंग है ना, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमको लगता है कि ये सुख है। ये जो भौतिक सुख है सिर्फ शरीर तक संबंधित है, शरीर के लिए, आत्मा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए वास्तविक सुख नहीं है, क्षणिक है, टेम्पोररी है। ये क्या है एक्चुअली? ये क्या कहेंगे, माया का मतलब वही है नहीं सुख, फिर भी सच्चा सुख दिखाती है, बता देखिए सुख है बहुत, यही माया है। हाँ, एक्चुअल सुख नहीं। तो भक्ति जो रस है, भक्ति की जो हम करते हैं, उससे जो हमको सुख मिलता है वो सच्चा सुख है, रियल सुख, वास्तविक। इसको फाल्स सुख कहेंगे, समझे? ये अच्छा है, यहाँ के लिए नहीं, पर समझने के लिए जीवन में ये जो सुख है, भौतिक सुख है, वो क्या है? फाल्स सुख। कृष्ण की और जो बुक पढ़ रहे थे उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया, उपाधि बताया कि जब हमारी इंद्रियां भौतिक विषय वस्तु के साथ संपर्क में आती है, भौतिक भोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करती है, और वो जो सुख मिलता है वो कैसा सुख है? फाल्स सुख। मतलब गलत, मतलब वो सुख नहीं है, सुख का आभास है, आभास। ठीक है, जैसे कभी कभी मैं देखता हूँ ऑफिस में या जॉब पे, ऐसे ही डाल कर रखा है, यहाँ पे भी देखते हैं, ये यहाँ पे भी बैठते थे पहले, अंदर एक कबूतर है ना, अंदर आ जाता था, या मधुमक्खी है, मैं देखता हूँ ऐसा सिस्टम बना दिया है, ये शीशा लगा करके, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये ब्लॉकिंग कुछ कर रहा है, उनको आर पार वैसे ही दिख रहा है, उनको इतना समझ नहीं है कि ये रोक रहा है। हमको ये ज्ञान है कि ये शीशा है, तुम नहीं पार कर सकते हो, हमको ज्ञान है, पर वो जाके टकरा जाता है उसमें, बार बार टकराता है, वो कबूतर है, वो मधुमक्खी है, उसको लगता है कि इधर उधर में अंतर ही नहीं दिख रहा है, ऐसा ना, पर ऐसा बनाया है शीशे से कि उसको समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकिंग हो रहा है, जाके उसमें लड़ता है, निकलने का प्रयास कर रहा है उसे, या सोच समझ में नहीं आ रहा उसको कि ये बंद है, उसको दिख रहा है कि ये तो ऐसा ही, इधर भी है उधर भी ऐसा ही है, पर उसको नहीं पता चल रहा है कि ये ब्लॉकिंग है, दोनों तरफ। पर हमको पता है ये शीशा है, हम लोग समझ पा रहे हैं। वैसे ही माया की व्यवस्था है, ऐसा दिखाती है वो हमको लगता है जो माया से वशीभूत है, जिसको ये ज्ञान नहीं है, तो समझते हैं कि ये सुख है, संसार में सुख है। तो उनके लिए प्रभुपाद जी ने कह दिया कि ठीक है, मान लेते हो तुमको ये समझ नहीं आएगा, मैं बताऊंगा कि सुख नहीं है, ठीक है, तो हाँ, तो क्षणिक सुख को कह दिया कि चपल सुख। तो इसको क्या कहते हैं? ये भौतिक रस, ये कैसा है, इसका सुख कैसा है? चपल सुख। तो ये भी एक वो मीनिंग है, पूछ सकते हैं। ये चपल मतलब फ्लिकरिंग है, थोड़ी देर के लिए है, टेम्पररी, वो सुख जो थोड़ी देर के लिए एकदम कैसा क्षणिक ऐसा है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का इतना जो लाइफ है ना, इतना लंबा लाइफ, इतना बड़ा लाइफ है, 43,20,000 साल ब्रह्मा जी का, और उसमें 1,000 और गुणा करते हैं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा, ऐसे 12 हाँ, और ऐसा और 2 का उसके मल्टीप्लिकेशन का दुगुना, वो वैसा ही उतना ही, उतना रात होती है ब्रह्मा जी का 12 घंटा, ये एक दिन है। ऐसा 100 साल ब्रह्मा जी का लाइफ जो है, और वो क्या कहते हैं कि जो इटर्निटी है, जो भगवान का
जो धाम का जो सुख है उसके कंपेयर करते हैं शाश्वत के समान, तो ये जैसे बिजली चमकती है ना, छाई और चली गई, ऐसा फ्लैश आया और ब्रह्मा जी का लाइफ खत्म। तो हमारा लाइफ का क्या अकाउंटिंग पलक झपकती। समझ रहे? तो उसमें भी ये जो सुख हम सोचते हैं वो कैसा है, एकदम थोड़ी देर के लिए मिला और एक्चुअली होता नहीं, सुख नहीं है। ये माया का ऐसा व्यवस्था गजब का डिजाइन है, मानना पड़ेगा, दंडवत करना पड़ेगा। सच में ये माइंड को ऐसा बना है ना, एक्चुअल में जो डेड है, डेड के अंदर ये सेंस होना नहीं चाहिए, लेकिन ये जबरदस्त भगवान की बनावट है ये माया को कि उसमें फीलिंग डाल दी है। डेड प्रकृति का पार्ट है, माइंड जो मन है प्रकृति का पार्ट है। डेड है ना, डेड मैटर में फीलिंग क्या है, उसको मारिए तोड़िए फोड़िए उसको कुछ पता चलता है नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो डाल दिया, इसलिए बहुत मुश्किल होता है, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। वो फीलिंग डाल दिया है ना, वो फीलिंग सुख दुख का ऐसा टेम्पोरी डाला है कि जब तक एक ऐसा भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होगी उनका, तो इससे निकलना, उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो ये खतरनाक डाला है। डेड चीज में है ही नहीं फीलिंग, तो समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसा डेड चीज, डेड में भी मैटर में भी वो ऐसा डाल दिया है वो कि उससे फीलिंग करता है, फीलिंग उसको अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। ये डेंजर है, ये गजब का माया का बना है, और ये समझने के लिए बहुत मुश्किल लगता है। इसे निकले कैसे, मानने के लिए मतलब शरीर में ही है ना, तब तक तो उसको समझता ही है कि हाँ नहीं सुख तो मिल ही रहा है, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मानने के लिए रेडी नहीं होता, नहीं सुख नहीं है, एक्चुअली बहुत मुश्किल। ये जबरदस्त बना हुआ था, तो बहुत रिगरसली कॉन्फिडेंट रहता है कि सुख है। हाँ सुख है, तभी तो जब तक ये कॉन्फिडेंट है कि सुख है, तब तक उसको निकलने का यहाँ से चांस नहीं। इसलिए जो सीरियसली रिगरसली फॉलो नहीं करेगा ना आचार्यों को, नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा उनका, हाँ उनका कृपा नहीं, तब तक ये इससे नहीं निकल सकता है। तब तक वो समझेगा कि संसार में सुख है। तो जैसे हम लोग ऐसे फील करते हैं कि सुख है या नहीं, प्रॉपरली तो सुख नहीं है, तो वैसे दुख भी नहीं है। यही तो सब, इसलिए तो जो वो बताते हैं ना, जो आत्म साक्षात्कार हो चुका है, तो अब सुख दुख सम हो जाता है, उसको पता है ना, उससे ऊपर उठ गया है, वो सब शरीर के लिए है सुख दुख। ये तथा कथित सुख और दुख है, आत्मा तो नित्य आनंद में, सच्चिद आनंद है। एक्चुअली हाँ, ये इसका रीजन तो हम किसी को अटैचमेंट है ना, जब हम उसको थोड़ा अटैच हो जाते हैं, माया कवरिंग ढक दिया, आँख के ऊपर लगा दिया, आपको पट्टी डाल दिया, बता दिया तुम क्या हो, मतलब चश्मा लगा दिया आपको, ब्लू कलर का चश्मा लगा दिया। बाहर तो व्हाइट है ना, हाँ ऐसा सुंदर मौसम है, लेकिन ब्लू लगाया तो भाई पूरा बाहर ब्लू ही चल रहा है, तो ये कवरिंग डाल दिया माया, और ऐसा मूवी दिखा रही है, ए तुम शरीर हो, हाँ आत्मा गया, भूल गया, हम क्या है, हम भूल ही गए, आगे बार वाइट बोले, समझ आ रहा है? ये पावर है माया, वो दिखा देती है, ऐसा कवरिंग डाल देती है। वो कवरिंग तभी जाएगा करे जितना डिग्री जो 4 नियम का पालन करेगा, उतना कवरिंग हटेगा। जब तक स्ट्रिक्टली काफी समय तक, लंबे समय तक ये भजन नहीं चलता है, 4 नियम का पालन नहीं चलता है, तब तक वो पर्दा हटता नहीं, माया का पर्दा। तब तक भगवान दूर हैं, हम दूर हैं, हम अपने को समझ नहीं सकते हैं। ये हाँ, तब तक आनंद लेता है। मूवी दिखा रही है उसको, मूवी देख रहे हैं ना, मूवी चल रहा है, और मूवी में वो जो है मारधाड़ हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और हंसी का, और हम हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उसमें डूब गए, हम समझते कि हम भी उसी के पार्ट हैं। यही है मूवी चल रही है, माया का सुंदर, यही माया जो है नहीं, उसको हमको एकदम साक्षात दिखा देती है। जो आत्म साक्षात्कार वाले उनको तो क्लियर ऐसे, हाँ क्लियर, हाँ उनको नहीं दया आती है, दया आती है। देखो इतना सुंदर भगवान ने व्यवस्था दिया है, इसको निकल सकता है, समझ नहीं, दर्द होता है उनको, बताते हैं, इसलिए तो जान लगा देते हैं वो लोग ये प्रचार के लिए, निकालने के लिए, लेकिन कोई ऐसा भाग्यशाली जो है पकड़ पाता है, ले पाता है।
जान लगा दे। जैसे कोई अगर घर में कोई डूब रहा है, कुएं में पड़ा गया है या आग लग गई है, तो जो सच में उसका शुभ चिंतक है वो जान लगा देगा ना उसको निकालने के लिए, हैं? अगर वो निकलना ही नहीं चाहता है तो कितना दुख होगा नहीं उसको, हैं? ऐसे आचार्यों को बहुत दुख होता है, कृष्ण को बहुत दुख होता है। ये सब हमको निकालने का प्लानिंग चल रही, लेकिन हम इतना इस संसार में फंसे हैं, इसको हम लोग सीरियस ही नहीं लेते। निकल सकते हैं, इतना सुंदर व्यवस्था है, निकल सकते हैं। पकड़ के तो हाँ, ये तीन चीज समझ में आ गया ना, ये डिफरेंस, रस, भौतिक रस और हाँ चप्पल सुख, फ्लिकरिंग, क्षणिक, भौतिक रस ये आ सकता है, भौतिक रस और आध्यात्मिक, हाँ भक्ति रस में क्या अंतर है? ये और एक चीज और है, ये भौतिक रस से हमको गारंटी नहीं देती है कि अगला जन्म मनुष्य को मिलेगा, लेकिन भक्ति रस थोड़ा सा भक्ति किया तो निश्चित रूप से हमको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, हैं? स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। थोड़ा सा भी ठीक से भजन कर लिया, कि ठीक से जैसा बता रहे हैं रूप गोस्वामी, वहाँ तक हम लोग को कम से कम आ जाना है। और हम लोग इतना बिल्कुल कम कर रहे हैं तो वहाँ तक इसलिए आना ना, इसलिए इनका शरण में इनके चरण का आश्रय लेकर के प्रार्थना करना है, और करके इसीलिए समझ रहे हैं ना, इसलिए इसको पढ़ने का प्रयास करें कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। थोड़ा भक्ति कर लिया तो गारंटी हो जाएगा, उतना तक तो कर ले कि अगला जन्म तो मनुष्य का मिल जाए, नीचे नहीं जाए, फिर अगले में देखेंगे, फिर अगले में बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, उसका गारंटी भगवान देते हैं। हम चल रहे हैं रेगुलर, तो इसका गारंटी है मनुष्य जी नहीं, यही तो समझने वाली बात है, करे कि थोड़ा भक्ति का रस मिलना चाहिए, वो रस ले लेंगे तो गारंटी हो जाएगा। अभी हम रस की दुकान में, तो इसलिए रस तक हमको प्रयास करें ना कि एक भक्ति का रस थोड़ा टेस्ट तो कर ले, एक बार वो हो जाएगा तो फिर आपका वो अब नेक्स्ट फिक्स हो गया, आपका मनुष्य जन्म मिलेगा। तो वहां तक प्रयास करना थोड़ा, तो चरणों में प्रार्थना करना भगवान के, महाप्रभु के, चैतन्य के, ये जो अपने आचार्य हैं, और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत जल्दी हम लोग वहां पे पहुंचेंगे, बहुत जल्दी। इसका मतलब तो हम घर से ही अभी तक विचार ही कर रहे हैं, निकले भी नहीं है। इसके लिए ये भक्ति, इसलिए शास्त्र को पढ़ना, आचार्यों को अच्छे से समझना, ठीक से समझ लेंगे ना तो हम वहां पहुंचने में देर नहीं है। हमको समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, हमको लग रहा है कि हम कर रहे हैं, चल रहा है, ठीक है, हमारा भक्ति अच्छा चल रहा है। हाँ, वो क्या होता है, जहाँ हमारा स्तर होता है ना, तो हम पढ़ते हैं तो उससे उतना ही हम समझ लेते हैं ये हमारे लिए सेट कर रहा है एक्चुअली ऐसा नहीं है। उसमें लगता है कि हम तो प्रेम के रिश्ते में आ गए। और प्रभु हम लोगों को एक ये भी पूछते हैं, जैसे परिवार में होता है ना, तो बोलते हैं आप तो कहने वो मंदिर जाते हो फिर भी आपने ऐसा क्यों आया? हाँ, तो गलत है, इसका मतलब हमारे अंदर आचरण आया नहीं, क्योंकि भक्ति अभी तक किया नहीं। भक्ति करेंगे तो आचरण अपने आप सुंदर होने लगेगा। तो हम लोग बोलते हैं धीरे धीरे होंगे, हाँ। बोलते हैं आप लहसुन प्याज तो 1 मिनट में छोड़ दिया, तो ये क्यों नहीं वो हो रहा? वो आपसे? गलत बात है, वो मेरे को ये सही बोलते आर्गुमेंट सब। नहीं है, वो गलत है। ये सब यही बोलते हैं आप तो ये तो 1 मिनट में छोड़ दिया, तो ये क्यों नहीं छोड़ रहा? हाँ, क्योंकि ये जन्म जन्म का संस्कार, करोड़ों जन्मों का संस्कार, ठीक है। और जब से ही उत्पन्न होगा, वो पैदा होगा, समय लगता है ना, क्लीनिंग के लिए समय लगेगा ना, बहुत ज़्यादा लगता मेरा भाई बार बार वही क्वेश्चन करता है मेरे को, इसलिए तो उसको पूछूंगी। जो समझदार है उसको कभी ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा कोई गंदा काम कर रहा था, गलत काम कर रहा था, और आज से उसने कोशिश कर रहा है कि मैं अब नहीं करूँगा, तो जो समझदार होंगे, जो अच्छे माता पिता होंगे, या जो समाज के लोग क्या कहेंगे, वाह बहुत अच्छा काम किया, अब गंदा काम से सही रास्ते क्यों तो चल रहा है, समझ में आ रहा है? बहादुरी की बात है कि नहीं? एक कोई गंदा जगह में अपराध कर रहा है, उस रास्ते में पड़ा हुआ है, चल रहा है, और मान लीजिए किसी की कृपा से या उसकी बुद्धि ठीक हो गई और बदल दिया, रास्ता बदल रहा है, तो उसको कह दिए क्यों ऐसे छोड़ रहा है, करते रहो, गलत है, गंदा है, नहीं सही नहीं है। सही मतलब क्या, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उत्साह करना चाहिए, बल्कि कुछ गिरता भी है दोबारा फिर से जाता है तो भी हमको उत्साह देना चाहिए, हैं? कोशिश तो कर रहा है। इसीलिए भक्ति में जो चल रहा है, गिर भी गया, गलत कार्य भी कर दिया, तो भगवान करें कि उसको क्या समझो,
साधु पुरुष साधु का समझो उसको, साधु रे वो समंतव्य भगवान कर, साधु समझो उसको। रास्ते में कोई चल रहा है, बहुत बढ़िया एक्सपर्ट ड्राइवर है, और मान लीजिए गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम कहेंगे कैसे चलाते हो, नहीं कहेंगे ना, उठ भाई चल। हाँ गलती हो गया भाई, चल रहा है, गलती हो सकता है, तो उसके ऊपर दया करते हैं ना, उसको कुछ ले जा करके दवा लगाते हैं, कुछ एक्सीडेंट कुछ को ले जाके हॉस्पिटल में करेंगे, उसको बुराई करेंगे। वो ऐसा ही कोई प्रयास कर रहा है, इससे लड़ रहा है, माया से निकलने का प्रयास कर रहा है, और कोई गिर गया तो हम उसको ऐसा देखते हैं, गलत है ना, समझ। इसलिए हमको किसी के प्रति कुछ दिखता है तो हमको बुरा भाव नहीं देखना। तो प्रभु जी जैसे ये स्कैंडल्स होते हैं ना, हाँ तो इसको भी हमको ऐसे ही देखना चाहिए कि वो हो सकता है कि वो ट्राई कर रहा था लेकिन वो फिर से गिर गया, तो वी शुड थिंक वैसे ही लेना है इसको। ऐसे कोई प्रयास कर रहा है, अच्छे रास्ते की चल रहा है, गिर गया तो कोई बात नहीं, इसके बारे में हमको गलत नहीं सोचना, उसके पीछे का संस्कार है वैसा। भक्ति कर रहा है और अभी भी उसके क्रोध आ रहे हैं, कभी गुस्सा कर रहा है, बोल दे रहा है, पीछे का संस्कार है, उसके वैसे गुण है, उसे करवा दे रही है उसके साथ में, समझ में आ रहा है? पर सुधरने का प्रयास तो कर रहा है, फीलिंग तो होती है कि नहीं बाद में मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको उत्साह करना चाहिए कि तो भाई सुधरने का ट्राई तो कर रहा है, तो इस तरह से हमको उसको उत्साहित करें, ठीक है। तो गलत नहीं, ऐसा नहीं करें, ऐसा ही लोग सोचते हैं, और इसलिए हम लोग अपराध जब पढ़ेंगे तो अपराध में एक ये है, साधु निंदा में ये है कि उसका पीछे के जो चरित्र है, पीछे के जीवन, पीछे पूर्व काल का जो जन्म था, कृष्ण काल से पहले जब साधु नहीं था, उसको देख करके किसी व्यक्ति को पॉइंट नहीं करे, पहले तो ये पापी था, ऐसे पाप करता था, हाँ दुराचार करता था, ऐसा उसको नहीं देखना चाहिए, वो अपराध हो जाएगा, नाम अपराध। हाँ ये गलत है, तो फिर कभी सुधार का चांस नहीं, कौन शुद्ध है, फिर जो शुद्ध है फिर करने की जरूरत क्या है भक्ति, उसको तो समझ में आ रहा है? ये उसी के लिए उसको नीचे से उठा करके वहाँ पे लेके आना, उसके लिए व्यवस्था भगवान ने दिया, समझ में आ रहा है? जितने भी उदाहरण देखिए, मृगारी है, ये जो वाल्मीकि है, क्या तो डाकू थे, तो कहे कि पहले तो तुम डाकू थे, और उसके रामायण हम पढ़ रहे हैं, रामचरित्र जो भगवान की जो है पूरा चरित्र उन्होंने गा दिया रामायण, दर्शन होने लगे, लीला दर्शन होने लगे, मारता था ना मृगारी को, आनंद आता था, करे कि आधा आधा काट करके दो, तो करे जब वो फड़फड़ाते थे जीव, तो करता कि हृदय मोरा बाह्य अंतर है, उसका आनंद से बाहर अंदर से प्रफुल्लित हो जाता। सोचिए कितना उसका शुष्क होगा हृदय, कितना उसका वो कठोर होगा, और वो जब कृपा मिली नारद जी की तो कैसा ऐसे अपनी उतरी से हटा रहा था, ऐसा इधर से जंप करके जा रहा, कोई चींटी न मर जाए। भगवान ने उदाहरण के लिए हम लोगों के लिए तो भेजा, बिल्कुल शक्ति है उसके अंदर, भक्ति के अंदर शक्ति यहीं पे है, हम देख सकते हैं, वो तो शास्त्र में ऐसा दिया हम लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो हम भी पहले बहुत गुस्सा होते थे, अभी कम होते थे, लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, बिल्कुल पहले भी इतना गुस्सा था, अभी भी करते हैं, नहीं तो ये हमारी, हाँ लेकिन एक और बात यहाँ पे बताता हूँ, उनको अप्रिशिएट नहीं करना, लेकिन जो साधक है उसको एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमको लगता है कि हम बदले, मगर उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, इसका मतलब अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि अभी मुझे बहुत सुधारना है, अभी बहुत काम करना है मेरे ऊपर, अच्छा अभी भी है, हाँ इसलिए कह रहे हैं ना, कबीरदास कहते हैं निंदक नियरे राखिए, कैसे 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 नियरे राखिए, आंगन कुटी चला, जैसे आंगन में हम अपने उसको एक को कुटिया उसको दे दिया रहने की, हाँ उससे साथ थोड़ा भी गलत भावना से नहीं, उस तरह से, क्योंकि वो हमारा शुभचिंतक है, हमारे गलतियों को वो बता रहा है, हाँ हमको हमारे लिए मदद कर रहा है, ऐसे उसके प्रति तुम मेरे बारे में ऐसा कर, बहुत हम लोग अहंकार है ना, ठेस लग जाता है, कोई कह देता है ना, कोई अच्छा वही बात, लेकिन हमको मानने के लिए हम लोग रेडी नहीं होते, ये कलयुग का प्रभाव, इतना ज़्यादा अहंकार है कि गलती है फिर भी हम अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। I am right, only I am right. मैं सही करेक्ट हूँ, जो कर रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ एकदम सही करेक्ट है,
ये जेंट्स लोग ही ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो ये हो गया भक्ति रस, हाँ? रस और चपल सुख। और अमृत का मतलब जो, हाँ, चपल सुख हो गया, क्षणिक। फ्लिकरिंग, हाँ? और अमृत मतलब वो मृत है, भौतिक रस जो है खत्म हो जाता है। और ये भक्ति रस कैसा है? अमृत है, कभी मरता नहीं। मृत मतलब मरना, अमृत मतलब कभी नहीं मरता, कभी नहीं। शाश्वत। तो अमृत का मतलब शाश्वत, तो ये भी मीनिंग आ सकता है। ये है उसमें दिए है ना? हुए 4 मीनिंग है ना? क्वेश्चन 4 में। रस, हाँ। चपल सुख, हाँ। भोग त्याग, हाँ। और एक और था। हाँ, ठीक है। और सिंधु है, सागर है। जैसे कहे ना कि इस संसार में आपके पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपया है, तो आप बांटेंगे मान लीजिए ऐसे लोगों को, तो एक दिन क्या हो जाएगा? वो सब पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन यह भक्ति रस कैसा है? सागर बहुत बड़ा। बांटिए तो कैसा बढ़ेगा। बढ़ता है, ठीक है? तो कैसा सागर है, समुद्र है, जितना भी निकालो वो खत्म होता ही नहीं। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु और भोग त्याग का ये मीनिंग पढ़ करके फिर आज हम लोग इसको बंद कर देंगे यार। और कह रहे कि भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करना और फिर इसको छोड़ देना, है ना? हम लोग कुछ दिन जो है ऑफिस जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अब सैटरडे अभी कुछ काम नहीं है, अब छोड़ना, उसको देखना भी नहीं जाता। बाहर पिकनिक के लिए बाहर छोड़ कर ये जो शहर के भी जीवन से भी हम उब जाए, हटना चाहते हैं। गांव ऐसा है लोगों, गांव से सिटी आ गए, और सिटी से वापस गांव अच्छा लगता। ये भोग त्याग चल रहा है, तो ये जन्म से चल रहा है। तो इसको कहते हैं कभी आगे कभी पीछे, हैं? कभी भोग को स्वीकार करते हैं, कभी त्याग को स्वीकार, भोग नहीं चाहिए ऐसा। तो ये चलता रहेगा, लेकिन ये चलता रहेगा आजीवन, क्योंकि जीव का शाश्वत स्वरूप है, उसको आनंद परमानेंट चाहिए, वो ढूंढता है। और इससे क्या है? वो ढूंढ रहा है उसको परमानेंट, न तो भोग में न तो त्याग, दोनों में सुख नहीं। तो फिर ये जो जैसे पकड़ता छोड़ता है, पकड़ता, जैसे फिर कोई लोग मंदिर आते मंदिर छोड़ देते, उसको कैसे नहीं? नहीं, वो तो ठीक है, मंदिर आ गए तो उसके अकाउंट में जा रहा है ना, उसकी स्वीकृति हो रही है, उसका परमानेंट अकाउंट। किसी भी तरह से कृष्ण या कृष्ण के जो भी हैं संबंध, उनसे कनेक्शन मिल गया किसी भी तरह से, तो उसके अकाउंट में स्वीकृति जाए, परमानेंट जाए, स्वीकृति हो। और ये स्वीकृति बहुत जब इकट्ठा हो जाएगा करोड़ों जन्म का, तो श्रद्धा उत्पन्न होता है। समझ आ रहा? इसलिए समझना, साधारण नहीं समझना, जो इधर आ रहा है सीरियसली करोड़ों जन्म का फॉलो कर रहा है, और साधारण नहीं, पीछे पहले सब अकाउंट में डाला, ठीक ना? तब आज यहाँ पे ठाकुर जी के पास में ऐसा नाम जो है छोड़कर का, ठीक है? चप्पल सुख हो गया, जो यहाँ इंद्रिय तृप्ति जो है ज़्यादा देर तक के लिए हमको हमारे साथ रहती नहीं है, उसका सुख जो सुख क्षणिक होता है उसको चप्पल सुख कहते हैं। तो ये भी है इसका मीनिंग। ये कैसे कैसे भोग त्याग। और एक और क्वेश्चन क्या है? मतलब देखिए, अरे प्रभु जी, हाँ? क्वेश्चन का हाँ एक सवाल था प्रभु। हाँ बताइए। प्रभु जी, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, हाँ हाँ वैसे बाहर के लोग भी मतलब भगवान में बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत कुछ भगवान के लिए लेके जाते हैं, मतलब भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं, तो उनका क्या है? वो कैसे, मतलब उनका क्या गति होता है आगे? एक बार फिर थोड़ा माता जी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, यहाँ आवाज आ रहा है, एक बार फिर से बोल दीजिए। तो जैसे हम भक्ति करते हैं, हम जैसे माला जप करते हैं, हाँ तो हमारी जैसे दूसरे लोग भी बहुत है जो बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं, बहुत श्रद्धा से मंदिर जाते हैं और बहुत कुछ भगवान को चढ़ाते हैं और बहुत कुछ करते हैं मतलब भगवान के लिए, हाँ। तो उनका क्या हाँ, मतलब आगे क्या गति होगी? वो उसका गति यही होगा कि वो कुछ दिन बाद इससे कृष्ण का कृपा मिलेगा उनके ऊपर। इनोसेंट है ना, वो आ रहे हैं, उनके अकाउंट में अभी वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। देखिए भक्ति फिर से पढ़ेंगे हम लोग, आप लोग भूल गए होंगे। भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा मतलब हम भी तो आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और लोग भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन
जब तक हम कोई भी कार्य उस इंटेंशन से, भगवान की प्रसन्नता की इंटेंशन से नहीं करते हैं, वो भक्ति नहीं है। मतलब उसको पहले से वो पता होना चाहिए कि इससे भगवान की प्रसन्नता होगी। समझ में आ रहा है? अब उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं भगवान पर, उनके पीछे हो सकता है कुछ और मोटिव हो। उनकी हरे कृष्ण प्रशंसा के लिए प्रभु जी, वो अर्थ और अर्थार्थी में आएंगे। अर्थ और अर्थार्थी में आएंगे, करेक्ट। आज अर्थात ज्ञान जिज्ञासु। हाँ, ठीक है। तो ये बात समझ लेना है कि भक्ति तब उसको कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी डिफिनेशन में, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर से रिवाइज करेंगे। तो जब तक कि व्यक्ति उसको ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, मैं कर रहा हूँ और इस इंटेंशन से अगर नहीं कर रहा है कि इससे कृष्ण की प्रसन्नता होगी, ये मैं कर पाऊँ, उस तरह से अगर नहीं करता है तो भक्ति नहीं है। लेकिन होगा क्या, इससे कृपा मिलता है, उसके अकाउंट में सुकृति इकट्ठा हो रहा है, तो जल्दी ही कि कृष्ण की या कृष्ण के जो भक्त हैं उसके ऊपर कृपा हो जाएगी। तो अगर आते जाते रहते हैं टेम्पल में, तो भक्त देखते हैं सिंसियर है, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना कृपा उसको देते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, उसके लिए प्रे करते हैं, अच्छा भक्त भगवान अब इसको अपने साथ में जोड़ लीजिए। तो अब उसको हम लोग कुछ बताने लगते हैं, कहते हैं माला जप करो, थोड़ा आ जाओ, सुनने लगो। जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए श्रवण जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। कर तो रहे वही, लेकिन हम लोग प्रॉपर उसका आउटपुट नहीं ले पा रहे, इंटेंशन हमारा नहीं, हमको पता नहीं है, आ रहे हैं हम कुछ और लिस्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो भक्ति नहीं, सुकृति हो जाएगी। तो ऐसे करते रहेंगे, सुकृति जब उनके अकाउंट में अच्छा हो जाएगा ना, तो तब श्रद्धा आएगा। वो कनिष्ठ भक्त हैं, उसके पहले जो सीधे आ रहे हैं जा रहे हैं ना, कृष्ण से सिर्फ जिनका संपर्क है, उसको क्या कहते हैं, कनिष्ठ भक्त। तो अर्थ अर्थार्थी ये सब क्या है, कनिष्ठ भक्त हैं, ठीक है। जब साधु का संग होगा, भक्त का संग होता है, तो क्या होगा, अब उनका कृपा होगा, तब अब जो है ना श्रद्धा, पहला श्रद्धा। अब भक्ति उनके शरण में जब आएंगे ना, उनके आश्रम में, उनके गाइडेंस में, तब अब जो फॉलो करेंगे वो क्या होगा, तब जो है भक्ति शुरू होगी। ठीक है, समझ में आ गया माता जी? जी प्रभु। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे बंद कर देते हैं। अगला हम लोग आगे यहाँ से इसका प्रश्नोत्तर आगे करेंगे, ठीक है। प्रभु जी, हाँ मिले एक आप नेक्स्ट टाइम भी बता दीजिए ना, मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ। तो हमें वो कैसे पता चलेगा कि कृष्ण को क्या प्लीज करता है, मतलब नहीं, भक्ति है ना, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे भगवान को हम भगवान के पास आके मिलते हैं, जैसे माता पिता जो है ना, दादाजी है ना, उनके पास में बच्चे आते हैं तो उनको अच्छा लगता है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए कि कृष्ण के पास में हम आते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है, पर हम लोग कामना के साथ आते हैं। अब माता पिता के पास भी आते हैं बच्चे, लेकिन उनके पास में कुछ, पिताजी मेरे जायदाद अपने नाम दे दीजिए, मेरे नाम कर दीजिए, तो ठीक नहीं है, नहीं जा रहे हैं, मोटिव ठीक नहीं है। खुशी होगी, दे भी देगा, लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो ये हमको जानना है कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। तो इसलिए शास्त्र को हम लोग पढ़ना है, सुनना है, इसलिए उनके बारे में जानना है, क्या कृष्ण को अच्छा, इसलिए श्रवण है। तो शास्त्र जब हम पढ़ेंगे, आचार्य को जो हम द्वारा सुनेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कृष्ण को। तो हम आते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम लोग कीर्तन करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नाम जप कर रहे हैं। नाम किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण प्रसन्न होंगे, उनका नाम लेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। उनके ये जान करके ऐसा जब हम भजन भक्ति करेंगे तो ये भक्ति है। भक्ति के अंगों को ये जान करके ऐसा जब फॉलो करेंगे तो भक्ति होगी। ठीक है माता जी? जी जी प्रभु। इसीलिए शास्त्र को हम लोग पढ़ना, धीरे धीरे हमको पता चलेगा, एक एक चीज पता चलेगा कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। वापस रिवाइज करने से बहुत अच्छा रहेगा जो भी। ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद। सब लोगों को बोलिए जुड़ने के लिए, सब लोग जुड़ेंगे, मैं 2-3 बार देखता हूँ, अगर सब लोग जुड़ेंगे तो मैं करूँगा कंटिन्यू, नहीं तो हम और सभी लोगों को बोलिए टाइम से आइए। हाँ, टाइम से 8:15 में स्टार्ट करूँगा। अगर बच्चों का स्कूल खुलता है तो थोड़ा हो सकता है 2-4 मिनट इधर उधर होगा, लेकिन 8:15 आप लोग कोशिश कीजिए सब लोग टाइम से जुड़ जाए।